रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेज न्यूज़ की जानिब से नश्र किया जाने वाला रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका इस्तकबाल है। तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से आप तमामी हजरात को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदी आयद की गई है। उन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी इज्तिमाई तौर पर मसाजिदों में नमाज अदा करने से मना किया गया है। सिर्फ 3 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। तो अब ऐसे हालत में नमाज तरावी का अहतमाम कैसे करें, उस ताल्लुक से एक सवाल है। क्या तरावी की नमाज घर पर अदा करना जायज़ है? नीज़ उसकी जमात के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? तो तरावी की नमाज मर्द और औरत सबके लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है। इसका तफसील आप दुर्र मुख्तार, बहार शरीयत और दिगर फ़िक़ह की किताबों में देख सकते हैं। तो अब यह है कि इसकी जमात के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है। तो तरावी की जमात के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। उसमें से एक इमाम और दूसरा मुक्तदी हो। तो अब मसला यह है कि इमाम और मुक्तदी जब 2 लोग हों तो क्या इमाम आगे हो और मुक्तदी पीछे हो? तो इसका जवाब अहादीस की किताब में मौजूद है, जैसा कि बुखारी शरीफ में भी है कि जब 2 लोग जमात कर रहे हों तो जो मुक्तदी हो वो इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो। हदीस पाक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहा था। तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर को पीछे की तरफ से पकड़कर मुझे दाएं जानिब कर दिया। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल जमा वल इमामा। तो ये जो है आप बुखारी शरीफ में देख सकते हैं। इस हदीस से ये साबित हुआ कि जब 2 लोग नमाज पढ़ रहे हो एक साथ तो जो मुक्तदी हो वो इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो। और जमात के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है और ज्यादा की कोई तादाद नहीं है, कोई कैद नहीं है। अब तरावी की नमाज कैसे अदा करें? क्योंकि जब लोग घर पर अदा करेंगे तो किसी को जो है गालिबन 2 सूरे याद होते हैं, घर के लोगों में से किसी को 3 सूरे या उससे जायद याद होते हैं। तो आप वो तरावी की नमाज कैसे अदा करें? तो आपको मैं बताऊं कि अगर किसी को सिर्फ 2 ही सूरे याद हो सूरतुल फातिहा को छोड़कर, क्योंकि सूरतुल फातिहा ये हर नमाज के हर रकत में पढ़ना वाजिब है। तो सूरतुल फातिहा को छोड़कर अगर किसी शख्स को 2 सूरे याद हो, मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास और उसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास या कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलाह, इन दोनों में से कोई एक याद हो, तो अगर किसी को 2 सूरे याद हो तो 20 रकत में वो 2-2 करके नियत बांधे और हर 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद यही 2 सूरे पढ़े जो उनको याद हो। और अगर किसी को 2 याद ना हो, सिर्फ एक ही सूरा याद हो, तो उसके लिए भी हुक्म ये है, शरीयत ने उसको रुख्सत दी है कि वो हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद वही सूरा पढ़े जो उसको याद हो। यानी अगर सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद उसको याद है तो वो हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। इसी तरह वो 20 रकत मुकम्मल करे। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल में, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में जो तुम्हें आसानी लगे या जो तुम्हें मुयस्सर आए, जो तुम्हें आसान लगे वो तुम पढ़ो। तो कुरान की ये आयत से बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि आपको जो भी याद हो वो तरावी की नमाज में एक ही सूरा चाहे याद हो या 2 सूरे याद हो या ज्यादा जितने भी याद हो, तो हर नमाज में उसको हर तरावी की हर रकत में उसकी तिलावत करके आप 20 रकत मुकम्मल कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर घर पर चंद अफराद मिलकर तरावी की नमाज पर जमात अदा करना चाहे तो इमाम कौन बने? तो फिक़ह की किताबों में, फतवा आलमगीरी में, बहार शरीयत में, फतवा रज़विया शरीफ में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि जो बाशरा हो और शरई तौर पर दाढ़ी हो, यानी कम से एक मुश्त दाढ़ी हो, तो वही इमामत है, यानी इमामत कर सकता है। अब अगर घर में कोई इस लायक ना हो, यानी एक मुश्त दाढ़ी ना हो, शरई तौर पर दाढ़ी ना हो, तो वह इमामत के लायक नहीं, लिहाजा उसको इमाम बनाना गुनाह है। और अगर उसके पीछे हमने नमाजें पढ़ी है तो उसका लौटाना जरूरी है, वाजिबुल इयादा, लौटाना यानी नमाज को फिर से पढ़ना जरूरी है। तो अब अगर घर में कोई ऐसा ना हो जो जिसके पास शरई तौर पर दाढ़ी ना हो, यानी एक मुश्त दाढ़ी ना हो, तो बेहतर यह है कि घर में आप हजरात तन्हा तरावी की नमाज अदा